गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चास कैसे हैं हमारे बच्चास? आज मैं क्लास 11th और सीए फाउंडेशन के लिए जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं, इट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। बच्चा, इसके बिना अकाउंट्स चल ही नहीं सकती, कोई सीख ही नहीं सकता। तो ये हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए बच्चा टाइप्स ऑफ अकाउंट में, बिकॉज इसके बिना आपका जर्नल सीखना बहुत मुश्किल है। गॉड सर, क्या है टाइप्स ऑफ अकाउंट? बच्चास, बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट में बेटा अकाउंट्स तीन टाइप के हैं बेटा, थ्री टाइप्स के हैं। पहला टाइप है रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? रियल अकाउंट। इसे हम लोग प्रॉपर्टी अकाउंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी अकाउंट भी कहते हैं। इज इट क्लियर बेटा? इसका रिलेशन दो तरीके की एसेट से है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। बेटा सो रियल अकाउंट इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी अकाउंट। बच्चा, इसका संबंध प्रॉपर्टी से है। इसमें दो तरीके की असेट्स कवर्ड हैं। बेसिकली डील्स विद असेट्स। इसमें दो तरीके की असेट्स कवर्ड हैं बेटा। वन इज टेंजिबल असेट्स एंड अदर वन इज इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का मतलब बच्चा वो असेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। क्या बेटा? फिजिकल एग्जिस्टेंस है, विच कैन बी टच्ड और विच कैन बी सीन। गॉड सर, एग्जाम्पल बताइए। बेटा कैश है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इट इज अ रियल अकाउंट। ओके गॉड सर, प्लांट एंड मशीनरी है, इसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो। जी, इट इज अ रियल अकाउंट। सर फर्नीचर, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, ये भी क्या है? रियल अकाउंट है। इसे आप छू सकते हो, देख सकते हो। इज इट क्लियर? इट इज अ तो बताइए बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना बच्चा? और आपके घर पर जो भी कार, फ्रिज, टेलीविजन, ये सब क्या है बच्चा? ये सब टेंजिबल असेट्स हैं। और बेटा इन सभी को हम रियल अकाउंट या प्रॉपर्टी अकाउंट के नाम से जानते हैं। गॉड सर, ये इनटेंजिबल असेट्स क्या हैं? इनटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन नॉट बी टच्ड और सीन। ना इन्हें हम देख सकते हैं, ना ये छू सकते हैं। एंड बेसिकली बेटा they are intellectual properties, they are intellectual properties। ये जो intangible assets हैं बच्चा, ये आपके intellectual rights हैं, ये आपके legal rights and entitlements हैं। जैसे बेटा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। तो बताइए बेटा, टेंजिबल असेट्स क्या हैं? कैश, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग, लाइव स्टॉक। बेटा लाइव स्टॉक का मतलब है बेटा एनिमल्स से। इज इट क्लियर? एनिमल्स आर कॉल्ड लाइव स्टॉक इन अकाउंटेंसी। इंटेंजिबल असेट्स क्या है बेटा? दे आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। दे आर इंटेंजिबल इन द सेंस दैट दे कैन नॉट बी टच्ड और सीन। इज इट क्लियर? दे आर नथिंग बट अ लीगल इंटाइटलमेंट, दे आर नथिंग बट अ लीगल राइट ऑफ अ बिजनेस। क्या एग्जाम्पल है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट। ओके और बेटा
नेक्स्ट अकाउंट है बेटा नॉमिनल अकाउंट। इज इट क्लियर? जो अकाउंट एक्सपेंसेस और इनकम से डील करता है बेटा, अकाउंट विच डील्स विद एक्सपेंसेस एंड इनकम, जो अकाउंट एक्सपेंसेस और इनकम से डील करता है वी कॉल इट नॉमिनल अकाउंट। बेटा नॉमिनल अकाउंट सिर्फ नाम के लिए अकाउंट है बेटा, इसका नाम नॉमिनल है बिकॉज इट इज अकाउंट इन द नेम ओनली। ये अकाउंट साल के एंड में क्लोज हो जाते हैं बच्चा, और ये नेक्स्ट ईयर इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। मतलब नॉमिनल अकाउंट्स की बेटा जो लाइफ है वो वन अकाउंटिंग पीरियड है, और वन अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद बेटा हम सारे नॉमिनल अकाउंट मींस एक्सपेंसेस एंड इनकम को किस में डाल देते हैं? गॉड सर, इनकम स्टेटमेंट में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। तो बेटा हम लोग क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। और बेटा साल के एंड में सारे एक्सपेंसेस और इनकम को हम लोग किस में डाल देते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। और बेटा इसका जो नेट आउटकम है, जो नेट रिजल्ट निकलता है, आइदर इट विल बी प्रॉफिट और इट विल बी लॉस। या तो बेटा नेट आउटकम इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकलेगा या लॉस। तो बेटा एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट साल के एंड में इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं और इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, और इसीलिए इन्हें हम नॉमिनल मींस नाम के लिए अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स इन द नेम ओनली, बिकॉज ये साल के एंड में अपना एग्जिस्टेंस खोकर या तो प्रॉफिट बन जाते हैं या लॉस बन जाते हैं। गॉड सर एक्सपेंसेस क्या हैं? बेटा परचेज एक्सपेंसेस में क्या क्या है? बोलो बेटा, आप गुड्स परचेज करते हैं, आपका एक्सपेंसेस है। इज इट क्लियर? आप रेंट पे करते हैं, एक्सपेंसेस है। आप सैलरी पे करते हैं, एक्सपेंसेस है। आप लेबर को वेजेस पे करते हैं, ये भी एक्सपेंसेस है। सामान को लाने में या तो आपको बेटा कैरेज इनवर्ड करना पड़ता है, या सामान को बेचने में आपको कैरेज आउटवर्ड करना पड़ता है। इज इट क्लियर? कभी कभी बेटा आपका पैसा, बिजनेसमैन का पैसा मारा जाता है। सो बिजनेसमैन का पैसा जो बिजनेस में मारा जाता है, डेटर्स नहीं देते हैं, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। क्या कहते हैं? बैड डेट्स मींस पैसा मारा जाना, पैसा ना मिलना, डेटर से पैसे ना मिलना इज कॉल्ड बैड डेट्स। बेटा असेट्स आपकी क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट। क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट। बेटा आप अपनी असेट्स को यूज करोगे तो वियर एंड टियर के कारण वो क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? कभी कभी बिजनेस में लॉस हो जाते हैं, लॉस बाय फायर या थेफ्ट। इज इट क्लियर? बताओ बेटा ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो बताइए, आपने परचेज किया, आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे की, आपने वेजेस पे किया, आपने कैरेज इनवर्ड किया, आपने कैरेज आउटवर्ड किया, आपने कहा बैड डेट्स हुआ। बैड डेट्स का मतलब पैसे मारे जाना। डेप्रिसिएशन का मतलब है आपकी एसेट्स की वैल्यू में ग्रेजुअल जो डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, देयर आर द इन्यूमरस एग्जांपल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। So just as an example मैंने कुछ एक्सपेंसेस को आपके सामने कोट किया है। अब बेटा जैसे एक्सपेंसेस होते हैं बच्चा, ऐसे ही हमारी क्या होती है बेटा? इनकम होती है बच्चा। बताओ इनकम क्या क्या है? बताइए, गुड्स बेचने से हमें क्या होती है? सेल्स। इट इज आर इनकम। यदि मैं अपना मकान किराए पर उठा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? रेंट। इट इज माय इनकम। यदि मैं मनी बैंक में डिपॉजिट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा?
इंटरेस्ट मिलेगा, इट इज माई इनकम। यदि मैं मनी शेयर्स में लगा दूं तो शेयर्स पर मुझे क्या मिलेगा? गॉड सा डिविडेंड मिलेगा, इट इज इनकम। अच्छा, मैं शेयर वगैरह का बिजनेस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ब्रोकर हूं तो मुझे ब्रोकरेज मिलेगा, इट इज इनकम। गॉड सर, यदि मैं कमीशन एजेंट हूं तो मुझे कमीशन मिलेगा, वो भी हमारी क्या है? इनकम। इज इट क्लियर? कभी कभी हमें असेट्स वगैरह बेचने में प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ऑन सेल ऑफ असेट। ये सब बेटा हमारी क्या होती है? इनकम। और एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा गुड्स परचेज करना इज एन एक्सपेंसेस, रेंट इज एन एक्सपेंसेस, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, वेजेस इज एन एक्सपेंसेस, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, बैड डेट्स पैसे मारे जाना, डेप्रिसिएशन एंड लॉस बाय फायर और थेफ्ट, दे आर ऑल expenses and losses. Is it clear? Next one is, गॉड सर, इनकम्स क्या है? इनकम जो बेटा, जो आपका बेटा जब आप एक्सपेंसेस करोगे, खर्च करोगे, एफर्ट्स लगाओगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, दैट रिवॉर्ड इज कॉल्ड इनकम। यदि आप गुड्स बेचोगे तो आपको सेल्स होगी, सेल्स इज योर इनकम। यदि आप मकान किराए पर उठाओगे, रेंट मिलेगा, इट इज योर इनकम। यदि आप पैसा बैंक में एफडी में डालोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इट इज योर इनकम। यदि आप मनी शेयर्स में लगाओगे, यू विल गेट डिविडेंड, इट इज योर इनकम। यदि आप ब्रोकर हैं तो आपको ब्रोकरेज मिलेगा, इट इज योर इनकम। यदि आप कमीशन एजेंट हैं तो आपको कमीशन मिलेगा, इट इज योर इनकम। और बेटा असेट्स बेचने से यदि कोई प्रॉफिट हो जाए, it is your income. And please do remember, expenses and incomes are nominal account, are nominal account. इन्हें nominal क्यों कहते हैं? Because they are, these accounts are in the name only. साल के end में ये सारे expenses और income किस मिक्सी में चले जाते हैं? That is income statement. और क्या बन के निकलते हैं? either profit और लॉसेस। और ये अकाउंट साल के एंड में इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ये नेक्स्ट ईयर नहीं जाते हैं, इसलिए इन्हें नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इज इट क्लियर? बताइए बेटा, पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के होते हैं बेटा। एक है नेचुरल पर्सन, एक क्या है बेटा? नेचुरल पर्सन। बताइए बेटा, इज इट क्लियर? तो बताइए वो पर्सन जिसका एग्जिस्टेंस है बेटा, जो, तो बताइए नेचुरल पर्सन। जैसे बेटा मेरा नाम शरद गौड़ है तो शरद इज अ नेचुरल पर्सन। रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर का नाम मुकेश अंबानी है तो मुकेश इज अ नेचुरल पर्सन। और बेटा रतन जी टाटा, ये सब क्या हैं? रतन टाटा क्या है? ये सब क्या है बेटा? नेचुरल पर्सन। तो बेटा पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सन। इज इट क्लियर? जो लॉ की निगाह में नेचुरल पर्सन है और जिन्हें फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल, माई नेम इज शरद गौड़ एंड शरद इज अ नेचुरल पर्सन, मुकेश अंबानी इज अ नेचुरल पर्सन, रतन टाटा इज अ नेचुरल पर्सन। द सेकेंड पर्सन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। ये कौन से पर्सन है भैया? ये नेचुरल तो नहीं है बट लॉ इन्हें पर्सन की तरीके से रिगार्ड करता है। क्या करता है? लॉ रिगार्ड देम एज अ पर्सन। बेसिकली दे आर इंस्टीट्यूशन, दे आर इंस्टीट्यूशन, दे आर इंस्टीट्यूशन। एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो बताओ बेटा,
Reliance Industries is an example of artificial person. Mukesh Ambani is a natural person, but Reliance Industry is an artificial person. Tata Industries are artificial person. Lamartine College is an artificial person. Shri Ram College of Commerce is an artificial person. Gymkhana Club is an artificial person. Lucknow Municipal Corporation is an artificial person. Lucknow University is an artificial person. IITs are artificial persons. All the banks are artificial person. Banks are artificial person. तो बेटा जितने भी इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर आर्टिफिशियल पर्सन. तो बताइए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं दे आर आर्टिफिशियल पर्सन. जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं दे आर आर्टिफिशियल पर्सन. जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं दे आर आर्टिफिशियल पर्सन. जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं दे आर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन. थर्ड पर्सन है रिप्रेजेंटेटिंग पर्सन. रिप्रेजेंटेटिव बेटा थर्ड पर्सन है रिप्रेजेंटेटिव. बेटा ये वो पर्सनल अकाउंट हैं जिनमें बेटा फेस वैल्यू पर कहीं कोई पर्सन नहीं दिखता, बट बिहाइंड द कर्टेन देयर इज अ पर्सन. बिहाइंड द कर्टेन देयर इज अ पर्सन. तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या है बेटा, ऑन फेस वैल्यू देयर इज नो पर्सन, बट इफ विल सी बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द सीन, डेफिनेटली यूल फाइंड अ पर्सन. जैसे इसके एग्जाम्पल है बेटा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस. बेटा इसके एग्जाम्पल क्या है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस. तीसरा बेटा अक्रूड इनकम, और बेटा चौथा है एडवांस इनकम. चौथा क्या है बेटा, एडवांस इनकम. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है एक्सपेंसेस देना बाकी है. एक्सपेंसेस येट टू बी पेड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस का बेटा मतलब है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. अक्रूड इनकम का मतलब है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव. इनकम कमा ली है लेकिन अभी मिली नहीं है. सो अक्रूड इनकम मींस इनकम येट टू बी रिसीव्ड, एंड एडवांस इनकम का मतलब है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो बच्चा याद रखना एक्सपेंसेस इज द नॉमिनल अकाउंट. एक्सपेंसेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट, बट यदि प्रीपेड लग जाए इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट, बट अक्रूड इनकम इज अ representative personal account. और बेटा इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट, बट एडवांस में इनकम मिल जाए इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब हमने कहा कि बिहाइंड द कर्टेन देयर इज अ पर्सन. देखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है बेटा एक्सपेंसेस येट टू बी पेड. तुरंत दिमाग में आएगा टू whom, to whom, expenses yet to be paid. To whom, किसको देना बाकी है. There is a person behind that or not. बोलो prepaid expenses, to whom, prepaid expenses. आपने expenses पहले ही दे दिए, किसको दे दिए, इसका मतलब किसी पर्सन को दिए होंगे. to whom लगा दो तो you'll get the name of the person. Accrued income, income yet to be received, from whom. तो आपको पर्सन पता चल जाएगा. एंड एडवांस इनकम में इनकम एडवांस मिल गई है, किससे मिल गई है भैया, फ्रॉम whom. इज इट क्लियर. तो आपको बच्चा पता चलेगा कि देयर इज अ पर्सन बिहाइंड दैट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस येट टू बी पेड, टू whom, पर्सन का नाम पता चल जाएगा. प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, टू whom, पर्सन का नाम पता चल जाएगा. अक्रूड इनकम, फ्रॉम whom, अक्रूड इनकम मींस इनकम येट टू बी रिसीव्ड, फ्रॉम whom, तो पर्सन का नाम बिहाइंड द कर्टेन आपको मिल जाएगा. और एडवांस इनकम मींस इनकम एडवांस मिल गई है, फ्रॉम whom you'll get the name of the person behind.
पक्का बच्चा? जब बेटा आप एक बार पहचान जाते हैं कि पर्टिकुलर आइटम किस टाइप का अकाउंट है, फिर बेटा हम जर्नल बनाने के लिए बेटा गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं, और हर अकाउंट के लिए बच्चा अलग गोल्डन रूल है। जैसे रियल अकाउंट या प्रॉपर्टी अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट what comes in, debit what comes in, and credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. तो बच्चा बताइए रियल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल है? डेबिट what comes in, credit what goes out. आना आना डेबिट, जाना जाना क्रेडिट, जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। तो बताइए रियल अकाउंट्स लगाते समय क्या गोल्डन रूल लगाओगे? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बेटा नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या लगाओगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम या गेन। तो बताइए बेटा क्या गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट का? बताइए बच्चा क्या गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट का? नॉमिनल अकाउंट का बच्चा गोल्डन रूल क्या है? इज इट क्लियर? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है बच्चा? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या रूल बना? डेबिट ऑल पेन्स, क्रेडिट ऑल गेन्स, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। सो rule is debit all expenses and losses and credit all incomes and gain. बच्चा तीसरा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। इज इट क्लियर? पर्सनल अकाउंट बेटा इसका गोल्डन रूल है क्या? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो बताइए इसका गोल्डन रूल क्या है? बेटा इसका बच्चा इसका गोल्डन रूल है जो बेटा रिसीवर है उसे डेबिट कर दो, और जो गिवर है बेटा इसे क्रेडिट कर दो। और मेरे बच्चा ये है गोल्डन रूल, लेकिन गॉड सर ने इसी रूल को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है जर्नल अकाउंट, जर्नल एंट्री सिखाने के लिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर को हम मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट है व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समवन, पहला रूल क्या? व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समवन, when you get something from someone, जब भी बेटा आपके पास किसी पर्सन से कुछ भी आए तो ये जो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर ये आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। मैं इसके लिए एक आयुर्वेदिक फंडा बता रहा हूं, टोटली आयुर्वेदिक फंडा। सो व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समवन, कभी भी किसी पर्सन से कुछ आए, किसी पर्सन से कुछ आए तो बच्चा क्या कर देना? क्या आया, क्या आया डेबिट कर देना, और किससे आया क्रेडिट कर देना। तो बताओ सर, वेन एवर यू गेट समथिंग फ्रॉम समवन, किसी पर्सन से कुछ आए तो जो आया है क्या आया डेबिट कर दो, और किससे आया बच्चा क्रेडिट कर दो। रेडीमेड आपके जर्नल में आसानी रहेगी। एंड गॉड सर, वेन वी गिव समथिंग टू समवन,
सर जब हम किसी पर्सन को कुछ दें तो बेटा कर देना किसको? डेबिट क्या दिया? क्रेडिट। तो बताओ बेटा, व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समवन, तो बेटा गोल्डन रूल क्या है? मैं पढ़ी लिखी भाषा में बात कहूं तो गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट का क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन बच्चों को जर्नल में बहुत दिक्कत आती है पर्सन से, कुछ भी आते वक्त और कुछ भी जाते वक्त, तो मैंने सिंप्लीफाइड किया है, इट इज आयुर्वेदिक फंडा। Is it clear? So when you get something from someone, कभी किसी से कुछ आए, रूल क्या लगाना? क्या आया टू किससे आया? क्या आया डेबिट, किससे आया क्रेडिट? क्या आया डेबिट, किससे आया क्रेडिट? एंड व्हेन वी गिव समथिंग टू समवन, और जब भी आप किसी पर्सन को कुछ दें, ऊपर मालूम क्या लिख देना? किसको, और नीचे लिख देना क्या दिया? किसको क्या दिया? किसको डेबिट क्या दिया क्रेडिट। बच्चा एंट्रीज बनती चली जाएंगी। तो बताइए बेटा, रियल अकाउंट का बेटा गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आना आना डेबिट, जाना जाना क्रेडिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स and gains. So all pains debit, all gains credit बच्चा। And the third rule is पर्सनल अकाउंट। बेटा इसमें थोड़ी सी बच्चों को मुश्किलात आती हैं। सो द गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर बेटा गॉड सर ने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, और वो क्या है? व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समवन, क्या आया डेबिट, किससे आया क्रेडिट। एंड व्हेन वी गिव समथिंग टू समवन, जब भी किसी को कुछ दो, किसको डेबिट क्या दिया क्रेडिट। बच्चा इसको कर रख के तो देखो, मजा आ जाएगा। बिना रूल्स के एंट्री करना सीख जाओगे। बच्चा जब ये चैप्टर चलता है, बच्चों को सारे रूल्स याद रहते हैं, वो अकाउंट्स को पहचान लेता है। लेकिन एक वक्त आता है, और पर्टिकुलरली जब वो 12th में पहुंचता है ना, उसे रूल्स याद रहते हैं, तब काम क्या आता है? क्या आया डेबिट टू किससे आया क्रेडिट। और जब भी देते हैं किसको डेबिट क्या दिया क्रेडिट। सो बच्चा इस टॉपिक में मैंने कवर किया टाइप्स ऑफ अकाउंट। इज इट क्लियर? मैंने तीनों तरीके के अकाउंट्स, उनके गोल्डन रूल्स बताए, और मैंने अपना भी आयुर्वेदिक फंडा बताया जिस पर मैं आगे काम करूंगा। सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू।